जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और इस वक्त मैं खड़ा हूँ अरशद शरीफ साहब के घर के बिल्कुल सामने। ये आप लोग देख रहे हैं सारे, ये अरशद शरीफ का दीदार करने के लिए आए हैं। अरशद अपनी वालदा के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं। 2 बजे उनका जनाजा है। आप 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि इंतज़ामिया रास्ते में कुछ रुकावटें भी डाल सकती है। कल रात से जो टीवी पर ड्रामा खेला जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कि लोग जनाजे में भी ना जाएं और लोग उस लॉन्ग मार्च में भी ना जाएं जिस जद्दोजहद में, जिस स्ट्रगल में, जिस लड़ाई में अपनी जिंदगी का नजराना पेश किया अरशद शरीफ ने। फैसल वावडा जैसे चूहे से रात लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोगों ने उस सारे प्रोपेगेंडे को जो रात से शुरू हुआ उसको रिजेक्ट कर दिया। और आज यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, वो कोई उनको बंदर कह रहा है, कोई उनको चूहा। अभी मुझे अगर आप बात कर लेते हैं, और लोग उनको बहुत ही यानी उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और उसके बाद जो नवाज शरीफ फौरी तौर पे लंदन से बोले और मरियम नवाज का ट्वीट आया, राना सनाउल्लाह बोले, उससे पहले उनके 3-4 जो सहाफ़ी थे वो ट्वीट कर रहे थे। लेकिन जो बुनियादी तौर पर, क्योंकि जाहिर है अल्लाह ताला जो है वो बड़ा काम वो बनाने वाला है, काम करने वाला है। वो कल जो पीटीवी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठहरे मैं ये माइक ठीक कर लूँ ज़रा, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आवाज़ में जा रही हो। आवाज़ ठीक होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी, वो जो पीटीवी से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है उसने पूरी साजिश को एक्सपोज कर दिया। और वो साजिश ये है कि इमरान खान जब से हुकूमत से गए हैं, पीटीवी ने उनको दिखाया नहीं। हुकूमत ये कोशिश करती रही है कि दूसरे चैनल भी कवरेज ना करें, पैमरा चैनल्स पर पाबंदी लगाती रही है। लेकिन रात 9 बजे फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न, फिर उसके साथ साथ जियो टेलीविज़न, फिर अलीम खान साहब का समा चैनल। ये अलीम खान वही हैं जिनको हमने देखा कि वो नवाज शरीफ के दरवाजे पर खड़े हैं, उससे मुलाकात के लिए भीख मांग रहे हैं। पहले इमरान खान के साथ थे, फिर क्योंकि ज़ाहिर है लैंड माफिया है, जब मना किया इमरान खान ने हर चीज़ से तो उनके खिलाफ हुए। अब चैनल से ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है। अब आप अपने आप को वो बड़ा बदमाश और बड़ा माचा समझते हैं कि मैं शायद कोई बहुत बड़ा कोई माचा हूँ। तो उनके चैनल से भी ये सारी की सारी जो गुफ्तगू आई, लोगों ने इस सारी साजिश को समझ लिया कि ये क्या साजिश है। और जो एक माजी में तो कोशिश की जाती थी कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लेटर भेजते थे कि जी फ़लाँ जगह पर हंगामे का ख़तरा है, दहशतगर्दी का ख़तरा है, ताकि लोग ना आएँ। लेकिन रात उसको अरशद वावडा, उसको फैसल वावडा को ये इन्होंने लॉन्च किया और वो बड़ी बढ़ के मारता रहा। वो इस कदर बेहया आदमी है। रात वो दावा कर रहा था कि वो अरशद शरीफ के साथ राब्ते में रहा और उसका बड़ा दोस्त है। इतनी उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर आके उनकी वालदा से ताज़ियत कर लेता, यहाँ पर उनके बच्चों के सरों पर हाथ रख लेता। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त उसका सारा सियासी मफाद और सारा जो वो माल बनाने की अभी जो हिर्स है, जो लालच है, वो उसको ले गई उसी कैंप में। और उसने जो रात अपने तई गुफ्तगू की और कोशिश की, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। मैं यहाँ से लोगों से बात करूँगा ताकि आपको ये अंदाज़ा हो। मैं अब एक एक करके आप बात कीजिएगा और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि कोई गाली ना जाए, कोई नाजेबा गुफ्तगू किसी के हवाले से मत करें। मेरा सवाल ये है, ये बताइए कि आपने जो ये फैसल वाडा ने जो कोशिश की कि किसी तरीके से लॉन्ग मार्च में भी ना जाएं और इमरान खान को, मुराद सईद को, राना सनाउल्लाह ने इसमें इम्प्लिकेट करने की कोशिश की, आप क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि बिल्कुल उसने गलत हरकत की है। उसने एक साहब का जो कहते हैं ना इमरान खान के जलसे को, इसको लॉन्ग मार्च को ख़राब करने की कोशिश की है। इस तरह के ब्लैक शीप्स इसके घर में बैठे हुए हैं, हम इसको कंडम करें। दे आर ब्लैक शीप जो हैं, उनको पकड़ना चाहिए। उसने वही काम किया, हम इसको कंडम करते हैं। हम इसको ये करते हैं कि इमरान खान से हम साथ हैं, हमारी जान माल था, इसको पार्टी से निकाला जाए। आप क्या कहते हो भाई? सर, मैं रात रहीम खान से निकला हूँ फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और मैं अरशद शरीफ साहब से ज़ाहिर यकजहती के लिए उनके जनाजे में आया हूँ यहाँ पे इस्लामाबाद में।
आप क्या कहते हैं भाई? समी भाई, मैं रात को लाहौर में था जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। यकीन करें मैं उससे पहले नहीं आने वाला था। हम लाहौर में गायबाने जो जनाजा था रेस कोर्स में वो पढ़ने वाले थे। इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया जो रात को ये ड्रामा रचाया गया कि हमें और भी स्ट्रेंथ के साथ आना चाहिए और इनको इस तरह एक्सपोज करना चाहिए। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी नून लीग को, पीडीएम को, कि ये 90s का टाइम नहीं है। हम सुनते थे स्टोरियाँ, ये भट्टियों में लोगों को जला देते हैं, ये कर देते हैं, तब सब कुछ चलता था, अब नहीं चलता। अब आप जितना करेंगे, और अल्लाह ताला पे इमरान खान का इतना करम है कि ये खुद ही अपने किए में एक्सपोज हो जाते हैं, उससे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती। जी सर, आपको समी साहब कहीं मुझे ये लगता है कि फैसल वाडवा साहब जो हैं, जो इस इमरान खान साहब ने जो अपने रैली की एक बात की थी कि लोगों को गुमराह करने के लिए उनको तो नहीं लाया गया यहाँ पे, क्योंकि जब उन्होंने बात की तो लोगों में एक थ्रेट फैल गया कि यार ये जो उनका खान साहब का अपना बंदा है वो आज इनके खिलाफ बोल रहे थे। इसका मतलब क्या कि खान साहब भी शायद लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है खान साहब से कि खान साहब, अगर आपको लगता है अपनी नज़र में कोई और बंदा भी है तो उसको निकाल मारे बाहर। आप अकेले भी खड़े होंगे, हम आप अकेले के साथ खड़े हो जाएंगे बाहर आके। ये लोग, मैं आता हूँ आपसे बात करता हूँ, ये लोगों के जज्बात हैं कि सब ऐसे गद्दारों को निकालें, और लोग ये खुद से कह रहे हैं कि और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस तरह का काम करें। क्योंकि देखें, इसमें अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वावड़ा की हुई है और साथ ही नवाज शरीफ का वीडियो बयान आना शुरू हो गया, मरियम नवाज की ट्वीट्स आना शुरू हो गए, और इससे पहले राना सनाउल्लाह जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान इंतज़ार कर रहे थे शायद किसी नागहानी वाक़े का, और अरशद शरीफ का वाक़या हो गया। तो अब ये तो मुझे लगता है कि इमरान खान इसमें मुलव्वस हैं। और फिर उसके बाद शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्रामों में आकर एक ही गिरदान, और ये कि तब तो देखें जी, फैसल वावड़ा ने भी कह दिया कि लाशें गिरेंगी और सब कुछ होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के फ़ायदे की बात नहीं है। लोगों ने इसको, आप लोगों के जो जज्बात हैं वो आप सुन रहे हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि आप लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे? जी इंशाअल्लाह ताला जी, इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च में पूरी तरह शरीक होंगे। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि फैसल वाडा कुछ भी नहीं है। जिस वक्त आपकी माँ, मेरी माँ, इन सब की माँ ने कॉल दी कि जी सुबह आप आएँ मेरे घर में, यहाँ से फूलों से लादा हुआ जनाजा लेकर जाएं, तो मैं अकेला आना चाहता था, मैं बच्चों को साथ लेकर आऊँ। और इंशाल्लाह वाडा जैसे ऐसे लोग चूहे हैं वो मर जाएंगे अपनी मौत। जी आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी साहब जैसे हमारे भाई ने बात की है, मैं उसकी वालदा को सलाम पेश कर रहा हूँ। आप राजनपुर से आए हैं? नहीं, मैं इस्लामाबाद में। अच्छा, आप मैं उसकी वालदा को और उसके पूरे ख़ानदान को सलाम पेश कर रहा हूँ, उनके बच्चों को, कि उन्होंने इतना जज्बे से जो है ना, मतलब उन्होंने सब्र का मुजाहरा पेश किया है, और उन्होंने किसी को आज तक, अभी तक उन्होंने कोई नहीं कहा लगे किसी के घर में 2-3 जनाजे इस तरह जाए। पहला बेटा भी शहीद हुआ है और ये भी शहीद हो गया, और उसके वालिद साहब तो मतलब हुए सारी जिंदगी उन्होंने फौज में गुजारी, लेकिन आज तक जो है, अभी तक उनके मुंह से मैंने ये अल्फाज नहीं सुना है कि किसी को बदवा दिया हो या कुछ भी दिया हो। उसके जज्बे को हमारा सलाम है। रात को जो फैसल वाडा ने जो भौंका है, मुझे तो ये लग रहा है कि वो अवोश आवाज में भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, शराब के नशे में था, और उसको ये भी नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता था, उसको ये भी नहीं पता था। वो ये कह रहा था कि गैब इल्म में खुदा जानते, कहते हैं कि अगर जिसने मुझे मारा है तो 3 घंटे के बाद मेरे घर वालों को तोहफे में वो लाशें मिलेगी। हालांकि वो जब मीडिया वाले सवाल कर रहे थे तो उनके साथ सवाल का जवाब नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, एक सेकंड रह जाए ना। जी जी भाई जी, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस है अरशद शरीफ साहब का। अभी अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि अल्लाह इस मुल्क में ना इंसाफ हुआ है ना होगा, तो अल्लाह आखिरत में तूने इंसाफ करना है दुनिया में कर दे, ताकि हमारे दिलों को ठंड पड़ जाए। तो जहाँ तक बात रही, जहाँ तक बात रही है फैसल, प्लीज इसे नीचे कर लो यार, जहाँ तक नीचे कर लें इसको। जहाँ तक बात है फैसल वाडा की, तो फैसल वाडा को रात को मैंने जब देखा है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो आइस का नशा करता है, या वो अपनी वीडियो बना बैठा है जिसकी वजह से उसने आगे ऐसे बयान दिए। अच्छा भाई, आप राजनपुर से आए हैं? जी, हम लोग राजनपुर पे हैं, जनाजे पे आए हैं, परसों के आए हुए यहाँ पे, लेकिन हम लोग तरीक में भी शामिल होना है इमरान खान के पे। यहाँ सबसे पहले हम लोग पहुँचे हुए 50 बंदे हैं, एक गाड़ी लेके आए, तरीक खत्म करके। अपने तौर पे आए हैं या किसी ने भेजा? अपने खर्चे से। ऐसा 3 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए हैं, जब से यहाँ वो नई डेड बॉडी नहीं आई थी, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं अभी तक। जी भाई, आप क्या? मैं टोबाटेक सिंह से आया हूँ, अपने तौर पे आया हूँ और बड़ा दुखी होके आया हूँ अपना रायल शरीफ के लिए। और अपना ये अपोटो हुकूमत जो नए नए तजर्बे निकाल रही है और नए नए ड्रामे बना रही है, इंशाल्लाह इनका कोई ड्रामा भी कामयाब नहीं होगा।
भाई आप जी मैं उकाड़ा विलखा से सिर्फ अरशद शरीफ भाई के जनाजे के लिए। जी भाई जी बच्चा ये मेरे साथ, ये बच्चा क्या कह रहा है? जी जी बेटा आप क्या कह रहे हैं? मैं वज़ीरिस्तान से आया हूँ, शहीद अरशद शरीफ के बारे में कुछ बोलूँगा। वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो सच्चे पाकिस्तानी थे, वो एक बहादुर माँ का बेटा था। बहुत ये बच्चे के जज्बात। जी भाई जी ये सरगोदा से आए हैं, आप दे चुके भाई, ये सरगोदा से आए हैं। सर मैं आपसे बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपका भी। अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ी को मैं सलाम पेश करता हूँ। ऐसे सहाफ़ी बहादुर होते हैं, सहाफ़ियों को इनके साथ हम हैं इंशाअल्लाह। ये साहब हैं, अरशद साहब हैं, इमरान रियाज साहब हैं, ये जैसे बहादुर सहाफ़ियों को साथ एक मंजिल हम हैं, उनके साथ रहेंगे, एक एक कदम उनके साथ बढ़ेंगे। मैं सरगोदा से आया हूँ, उनके नमाज़ जनाजे से वजह से आया हूँ। हम झुकने वाले ना झुकेंगे और इंशाअल्लाह ये तारीख आज़ादी है, उसके हम साथ चलेंगे। जी भाई सर मैं मरी से आया हूँ। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस तरह अगर सहाफ़ियों को मार दिया जाएगा तो हम गरीबों की आवाज़ कौन उठाएगा? सर इंशाल्लाह उठती रहेगी आवाज़। एक सहाफ़ी मारोगे 100,000 लाखों निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है, मीडिया पर ही आएगी और बात आती रहेगी। मैं चन्योड़ से आया हूँ और अरशद शहीद ने अपनी जान कुर्बान करके ये साबित कर दिया कि उसने अपनी जान तो दे दी, लेकिन वो आज के फिरौन के सामने उसने सर नहीं झुकाया और आज के यजीद के सामने उसने अपना सर नहीं झुकाया। वो सच्चा था, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता था, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। ये है जी जज्बात लोगों के। और मैं इधर मौजूद हूँ और हम आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये रिपोर्ट्स देते रहेंगे। जनाजे में आना मत भूलिएगा, फौरी तौर पर अपने घरों से निकलें, क्योंकि रास्ते में सिक्योरिटी वालों ने हर्डल्स भी लगाई होंगी, तो बड़ा जनाजा साबित करेगा कि अरशद शरीफ हक पे था, सच पे था और पाकिस्तान के लोग उसके साथ हैं।